तो ये जो रहस्य है, कृपाओं का आलोक है, आपके दुखों का, समस्याओं का समाधान करने वाला है। और चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण की ताकत क्या है, जिसे आप मानते नहीं हो, ग्रह दोषों को नहीं मानते। कोई चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण कुछ आपके लिए कुछ नहीं है, कोई मांगलिक कोई कुछ नहीं आपके लिए। ये आपको पता लगेगा इसकी ताकत कितनी है और कितनी सरलता से मिटता है। ये मैं अभी आपको देने जा रहा हूं। उससे पहले परम आदरणीय वर्मा जी, अरुण गोविल जी, या जो भी आपके भाव होंगे, किसी के प्रश्न होंगे, कोई पत्रकार है, कोई मंत्री है, कोई नेता है, कोई विनेता है, कोई संत है, कोई महात्मा है, कोई हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, कोई पत्रकार है, आस्तिक है, नास्तिक है, कुछ पूछना चाहता है तो वो पूछ सकता है। कोई अनुभव भी सुनाना चाहता है कि क्या सच में इससे ठीक होते हैं, क्या सच में ये पाठ काम करते हैं, क्या सच में कुरान पाक में, बाइबल में, गुरु ग्रंथ साहब में, वेदों में, शास्त्रों में, कृष्ण भगवान में, गीता में ताकत है, तो दिखाओ हमें। जब हम इंग्लैंड में प्रोग्राम था, एनईसी में, बर्मिंघम में, जो यूरोप का सबसे बड़ा हॉल है, तो वहां बड़े एक अखबार ने लिखा, अगर हमें कोई ऐसा दिखा दे, तो वर्मा जी क्या लिखा था उसने? उन्होंने लिखा था कि अगर एक भी ऐसा उदाहरण सामने आ जाए तथ्यों के साथ, तो 16,000 पाउंड दिए जाएंगे, इनाम में दिए जाएंगे। तो मैंने कहा 16 ही दे देना भैया, तुझे दिखा देंगे, आजा। वो आए लोग, उन्होंने देखा, हजारों लोगों के अनुभव। तो वो आदमी भाग गया। मैं कहा जा कर रहे हो, 16 पाउंड तो दे दो भैया, 16,000 मत दो, 1600 ही दे दो। उन्होंने प्रणाम किया श्रद्धा से, और वो पाठ कर रहे हैं। वो लोग, ये मैं लोग आपको देने जा रहा हूं। अभी वर्मा जी जैसे प्रारूप अरुण जी निभाएंगे, हमारे गणमान्य अतिथि, सम्मानित, बड़े बड़े प्रतिभाशाली, क्योंकि मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूं, आपने मेरी भाषा से देख लिया होगा, मैं कोई पढ़ा लिखा नहीं हूं ज्यादा। ये परमात्मा ने मेरे पर बड़ी कृपा की है कि मैं ज्यादा पढ़ा नहीं हूं। ये भी थैंक्स है परमात्मा का, गॉड का। और मैं फेल हो जाता था बार बार, ये भी बड़ी अच्छी होती थी। और उसके बाद भी मैं टॉप पर डॉक्टर बना, पूरे विश्व में सबसे महंगा हूं, भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्राइम मिनिस्टर, अमेरिका के अनंत अनंत लोगों का मैं चिकित्सा प्रारूप में रहा। ये मैं लोग आपको देने जा रहा हूं। तन के, मन के, धन के ऐसे ऐसे सरलता के आलोक है, जो अडंबरों से पार है, पखंड से पार है, किसी भी प्रकार के बाहरी आलोक से पार है। अभी वर्मा जी का जैसे भाव होगा, जैसी करेंगे, उसके बाद कोई स्थान नहीं छोड़ेगा। अभी मैं आपको देने जा रहा हूं। जैसी परम पूज्य सदगुरुदेव जी की कृपा की आज्ञा। एक विषय है मुक्ति का। आपने महात्माओं से, संतों से, ऋषि मुनियों से सुना है कि मुक्ति मृत्यु के बाद मिलती है। लेकिन परम पूज्य सदगुरुदेव जी ने अभी जो मृत्यु का भी उल्लेख कभी कर रहे थे इस विषय में, तो परम पूज्य सदगुरुदेव जी ने एक अद्भुत रहस्य उद्घाटित किया है इस युग में पहली बार, कि मृत्यु से पहले मुक्ति मिल सकती है। उसका एक अनूठा पुस्तक का प्रारूप मैं प्रार्थना करना चाहूंगा महापौर जी, गजेंद्र चौहान जी, अरुण गोविल जी, जो ये दिव्य प्रारूप है मृत्यु से पहले मुक्ति, ये अंग्रेजी में भी है, हिंदी में भी है, ये पुस्तक का प्रारूप का विमोचन मैं प्रार्थना करना चाहूंगा अरुण गोविल जी, गजेंद्र चौहान जी, महापौर जी, विधायक जी, परम पूज्य सदगुरुदेव जी के पास आके इस दिव्य पुस्तक का विमोचन करेंगे। गगरांग रिंग हंग सुंगर मशा, 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 गगरांग रिंग हंग सुंगर मशा,
अभी प्रभु की कृपा से जो लोग, अभी क्या समय वर्मा जी? 10 बजे का समय है। ये संवैधानिक प्रारूप है, तो उसमें हम इसे विराम देंगे 10 बजे। और अभी कोई एक दो अनुभव वाले हैं, जैसे आए हैं कुछ, पहले तो जो गणमान्य अतिथि आते हैं, मैं यहाँ के जो भी बहन जी हैं, जो इसका आयोजन करने वाली हैं, शर्मा जी हैं, या जो भी, उनसे प्रार्थना करूंगा जितने भी गणमान्य हमारे आए हैं, मेरी तरफ से और सारी संगत की तरफ से और सभी भेंद्र की तरफ से, सभी जिन सेवादारों ने ये इतना सुंदर आयोजन सहजता से किया, पुलिस अधिकारियों ने, बड़े बड़े प्रतिनिधियों ने, महापौर साहब का स्थान था, इन्होंने सहजता से, प्रेम से ये सारा दिया, तो सभी का फूलों की मालाओं से वहां बैठे बैठे इनका स्वागत करेंगे, इनका सम्मान करेंगे, जो भी आए हैं। मैं प्रार्थना करना चाहूंगा, रमन जी, परमादरणीय श्री अरुण गोविल जी, जितने भी महापुरुष आए हैं, सबको माल्यार्पण करके अब अभिनंदन करेंगे। महापौर जी का, विधायक जी का, गजेंद्र चौहान जी का, और जो भी वरिष्ठ राजनीति के प्रारूप के, विज्ञान जगत के, चिकित्सा जगत के, माननीय भरत कपूर जी जो सुप्रसिद्ध फिल्म निर्देशक हैं, बहन पूजा कपूर जी, सभी का आप माल्यार्पण करेंगे, उनका अभिनंदन करेंगे। जानू जी आप भी आ जाइए। एक कार है, एक कार सड़क पे चल रही है, तो वो सड़क के नियमों को निभाएगी, उसको वायुयान का, एयर का सिस्टम नहीं ज्ञान। ट्रेन उस सिस्टम को निभाएगी। ट्रेन सड़क पे नहीं चलेगी, ट्रेन की अपनी द्रुत गति है, उसकी अपनी लोपथगामी नहीं है, उसकी अलग लाइन है, उसका अलग प्रारूप है। वो कार की तरफ कैसे देखेगी? तू क्या सड़कों में जा रही है, किस किस तरह से ये भटक रही है, चल मेरे साथ। पर कार कैसे चलेगी ट्रेन पे? उस लोपथ गामनी पे, उस लाइन पे कैसे चलेगी? चल नहीं सकती। फिर जब वायुयान देखता है ट्रेन को, कार को, तो वायुयान कहता है तुम क्या निमन पड़े हो नीचे जमीन पे, आओ मेरे साथ। तुम 1 घंटे में जो 100 किलोमीटर की यात्रा करोगे, ज्यादा से ज्यादा 300 किलोमीटर और ज्यादा से ज्यादा 500 किलोमीटर। अभी जापान में, अभी भारत में वो ट्रेन नहीं आई कि जो 1 घंटे में 500 किलोमीटर चले। अभी जापान ने वो बनाई है, हम वहां बैठे थे, लेकिन वो भी 500 किलोमीटर नहीं क्रॉस कर पाई। तो वायुयान कहता है मैं तुझे 1 घंटे में 1000 किलोमीटर ले जाता हूं। अब ये वायुयान की गति है, वायुयान का प्रारूप है। और रॉकेट जब देखते हैं वायुयान को, कहते हैं क्या वायुमंडल पे घूम रहा है, तुम 1 घंटे में 1000 ले जाओगे, मैं आपको 1 घंटे में 10,000 20,000 किलोमीटर ले जाऊंगा, चल मेरे साथ। पर वो चल नहीं सकता, उसका अलग रूप है, अलग आलोक है। लेकिन ऋषि मुनि प्रकाश वर्ष की दूरी पे चलते हैं। अब प्रकाश की गति है 1 सेकंड में 1,86,000 मील। एक सेकंड में 1 सेकंड में 1,86,000 मील जो व्यक्ति भी चलेगी, चाहे वो रॉकेट है, चाहे वो बस है, चाहे वो कार है, चाहे वो फूल है, वो लाइट बन जाएगी। लाइट बन के कोई लाइट की गति से जा सकता है। ये जो मैं आपको देने जा रहा हूं शुद्धता का नहीं है, व्यक्ति पूजा का नहीं है, आडंबर का नहीं है, कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का नहीं है, कोई धर्मों का नहीं है, कोई जातिवाद का नहीं है।
किसी से नफरत का नहीं है, कोई वैर झगड़े का नहीं है। ये सत्य है सनातन। सनातन का अर्थ सनातन धर्म मत नहीं लेना, फिर आप हिंदू से जुड़ जाओगे। सनातन का अर्थ है पुरातन, आदि, अनादि। जो आदि अनादि है, आपने परमात्मा को भी बांट दिया। अभी बोलेंगे अल्लाह, तो हिंदू कांपते उसके होठ। अल्लाह बोले, खुदा बोले। और मुसलमान अगर होंगे तो कहेंगे राम बोले, कृष्ण बोले। मैं अरब में गया तो वहां कोई सत्संग था। उस समय की बात है जब इस तरह का प्रारंभ था। मैं अकेला गया किसी के घर, मेरे मित्र थे, तो कहने लगे कि हम सत्संग करने लगे। कहते हैं यहां अलाउड नहीं है, अगर कोई व्यक्ति आ भी जाता है तो आप ऐसा मत बोलना। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, जैसा वो कहेंगे वैसा बोलते हैं, हमें क्या है। अनायास जैसे मैं पाठ करने लगा तो इतने में वो उसका मालिक आ गया मकान का। वो कहने लगे ये क्या है, क्योंकि वहां अलाउड नहीं था। वहां केवल उस प्रारूप के जो उन्होंने बनाए थे उसके अनुसार किसी का चित्र लगाना भी अलाउड नहीं था। उस समय की बात है, यह आज से मेरे ख्याल 1984। कितने साल हो गए वर्मा जी? 25 साल, 25-26 साल। तो आ गया, कहते ये क्या कर रहे हैं? मैंने कहा ये खुदा का नाम ले रहे हैं। तो खुदा का नाम आप मूर्ति लेके ले रहे हैं, ये धूप दीप जला के ले रहे हैं। मैं कहा धूप दीप से, मूर्ति से खुदा का कुछ मतलब नहीं है, कोई लेने देना नहीं है। कहते फिर? मैंने कहा ये प्रारूप है और उस तरह से ये निभाया जा रहा है। कहते इससे क्या होगा? मैं कहा कुछ नहीं होगा, मैं अपने मजे के लिए कर रहा हूं, मैं कोई किसी के लिए नहीं कर रहा। अपने मुझे आनंद आता है, मैं ठीक होता हूं, मुझे रस आता है। जैसे आप फल खाते हैं, रोटी खाते हैं, ऐसे मैं अपने लिए कर रहा हूं, किसी के लिए नहीं कर रहा। तो कहते आप हमें बताएंगे ये क्या है? राम, भगवान राम का चित्र था, भगवान श्री कृष्ण का था। तो मैंने उन्हें बोला ये ऐसे है जैसे हजरत मोहम्मद साहब। कहते हजरत मोहम्मद साहब, उसका मुकाबला आप राम कृष्ण से कर रहे हैं, ये क्या बात कर रहे हैं? आपकी तो गर्दन काट दी जाएगी, उसके मुकाबले में कोई नहीं हो सकता। मैंने उन्हें कहा कि सबसे पूर्व के थे मुसलमानों में, जो सबसे पूर्व है पहले, सबसे पहले किसे मानते हैं? कहते अब्राहम। मैं कहा अब जो शब्द है इसको संधि विच्छेद करो। वो बैठ गए। मैं कहा अब का मतलब क्या है? कहते अब का मतलब हम बोलते हैं जैसे दा भारत, दा ताज, सम्मानित श्री, जैसे किसी को हम सम्मानित शब्दों से संबोधित करते हैं, माननीय, महामहिम। ऐसे अब जो शब्द है वो हमारा सम्मानित, हम हर चीजों में अब यूज करते हैं। तो मैं कह जो अब शब्द अब्राहम में अब शब्द पहले है ना? कहता हाँ अब। और अगर आपको बोला जाए कि किसी का नाम शाम है तो आप क्या बोलेंगे? मैं कह बोल के दिखाओ। कहते शाहम। मैं कह शाहम मत बोलो, राम बोलो। कहते राहम। मैं कह राम बोलो, राम। कहते राहम, राहम। मैं कहा तू राहम क्यों बोलता है, सीधा राम बोल। कहते हमारी ऐसी आवाज है, हम राहम के अलावा हम जब भी बोलेंगे हमारे में है निकलता ही है। शाम बोलेंगे तो शाहम निकलता है। तो मैं कहा आप समझ लो, आप राम नहीं बोल सकते, हम राहम नहीं बोल सकते। कहते क्या मतलब? मैं कहा हम सीधा राम बोलेंगे और आप राहम बोलेंगे। कहते हाँ इसमें क्या, इसका उससे क्या मतलब? मैं कह सबसे पहले अब्राहम में अब को एक तरफ कर दो। अब का मतलब है सम्मानीय, आदरणीय, श्री। कहता ठीक है कर दिया। अब जो अब राहम, जो आप राहम है वो राम है। तुम भी राम का नाम जप रहे हो, तुम भी जो अब राम कर रहे हो वो भी राम राम ही कर रहे हो। वो हैरान हुए, कहते ये तो असर है। तो मैं कह अब आप बोलते हो अल्लाह अकबर, इसका मतलब क्या है? ये मतलब अल्लाह अकबर। मैंने कहा अर्थ क्या है पिताजी? वो बड़े क्रोधित थे और मैं उनसे, कहते ये पहला हिंदू आदमी देख रहा हूं जो मेरे से अकड़ के बात कर रहा है, क्रोध से बात कर रहा है। मैं क्या अकड़ क्रोध से नहीं कर रहा, मैं आपको ऐसे बात कर रहा हूं, मुझे उत्तर तो दे।
इस तरह से वार्तालाप कर रहा हूं, बताओ मुझे। और तलवार का क्या है, तुम्हारे पास पड़ी है, जब चाहे उड़ा देना, मेरा भी कोई घरघाट नहीं है, मैं भी अकेला हूं और मैं यह मरने के लिए तो आया हूं, मेरे कोई काम दाम तो है नहीं, तू उड़ा देना। तलवार को क्यों पकड़ता है बार बार बंदूक को, जब तेरा दिल है उड़ा देना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तू पहले बात तो कर ले। कहते अल्लाह अकबर, अल्लाह का मतलब अल्लाह अकबर मैंने सबसे बड़ा। तो मैंने कहा ये जो हमारा हर हर महादेव है जिसके आप नफरत कर रहे हो, हर का अर्थ भी अल्लाह है, हरि हरि, हर का अर्थ है अल्लाह परमात्मा, हरि हरि। और महादेव का अर्थ, महा मैंने बड़ा, देव मैंने जो देवताओं का देव है। हर हर महादेव का अर्थ भी वही है जो अल्लाह अकबर का अर्थ है। कहते ऐसा है, मैं कहा ऐसा है, मैं कहा बोल हर हर महादेव, वो बोला हर हर महादेव। फिर मैंने कहा आप ले लो सिखों का सत श्री अकाल। कहता हाँ यह बड़े सिख काम करते हैं। मैं कहा सत का अर्थ है परमात्मा, सत एक ही है परमात्मा, गॉड, बाकी सब झूठ है। बाकी झूठ का अर्थ है कि जो बदलता है, झूठ का अर्थ नहीं कि नहीं है, झूठ का अर्थ है जैसे हम बचपन में थे, बचपन झूठ था, अब हम जवानी में आ गए, अब ये जवानी झूठ है, कल हम बुढ़ापे में आ जाएंगे, बुढ़ापा भी झूठ है, कल हम मृत्यु के आवरण में आगोश में छुप जाएंगे, बदलता है ये शरीर। कहते ठीक है, अब सत का अर्थ है अल्लाह परमात्मा। कहते ठीक है, श्री का अर्थ है जो सबसे बड़ा है, हम श्री उसको बोलते हैं जो सम्मानित है, सबसे बड़ा है। कहते ठीक हो गया। सत श्री अकाल, अकाल का अर्थ है जो मरता ही नहीं है, जो काल से पार है, जो परमात्मा सबसे बड़ा है, उसका मतलब भी सत श्री काल का मतलब भी अल्लाह अकबर ही है। कहते अच्छा ऐसा है, मैं कहा ऐसा नहीं ऐसा है। वो हैरान हुए। और गॉड इज ग्रेट, गॉड मैंने परमात्मा, ग्रेट मैंने सबसे बड़ा। तुम पानी को एक वाटर बोल रहा है, एक जल बोल रहा है, एक आप बोल रहे हैं, तुम लड़ क्यों रहे हो? जब एक सूरज है तुम्हारा, हमारी पृथ्वी का एक सूरज है, तो एक सूरज मुसलमान भी बोल रहा है, हिंदू भी बोल रहा है, ईसाई भी बोल रहा है, तो लड़ क्यों रहे हो? सूरज के नाम से लड़ रहे हैं। वो सन, वो सूरज, वो दिवाकर, वो प्रभाकर, इस नामों से लड़ रहे हो। वो आदमी नीचे बैठ गया, उसके हाथ से तलवार गिर गई। मेरे पहले तलवार उठा ले अपनी, पहले तो अपनी तलवार उठा के रख ले, और जब चाहे मार देना, और मैं लिख के दे दूंगा, इसका जिम्मेवार मैं हूं, मेरे मरने का, तेरे पर कोई नौबत नहीं आएगी। कहता है मैं आप तो कब मरूंगा, मैं खुद ही मर गया हूं, अभी मैं मर गया हूं। और ऐसा हम शब्दों में जकड़े हैं, हमारी बुद्धि इतनी दिग्भ्रमित हो गई है, हम इस प्रकार समझ नहीं रहे और बोलते हैं हम मुसलमान हैं। मैं कहा मुसलमान का अर्थ क्या है? मुसल्लम ईमान, जिसका ईमान मुसल्लम है कि एक खुदा है। हिंदू का अर्थ है, धर्म का अर्थ क्या है? धारण करना। एक सत्ता ने धारण किया है, जिसने हम सबको धारण किया है। और अर्थ गलत लगा लगा के वो आदमी आश्चर्यचकित हुआ और कहता है हमारे धर्मों में चरणों को छूना मना है, पर मुझे सजदा करने दो, छूने दो अपने चरणों को। तो मैं कहा छू ले, क्या प्रॉब्लम है, छू ले। उसने छुआ, फिर मैंने उसके चरणों को भी छुआ। कहते आपने मेरे चरणों को छुआ? मैंने कहा मैंने आपके चरणों को छुआ ही नहीं। कहता अभी तो छू है। मैं कहा मैंने तो खुदा के चरणों को छुआ है, ये खुदा के चरण है या तेरे हैं? कहता सच में खुदा के है। तो मैं कहा तुम गर्दन किसकी काट रहे हो? तुम जो मुसलमान सिख ईसाई धर्म के नाम से लड़ रहे हो, ये गर्दन काट किसकी रहे हो, किसको मार रहे हो? एक पिता के 10 पुत्र है, एक पुत्र दूसरे पुत्र को काट रहा है, तो पिता खुश हो जाएगा? कहते नहीं खुश होगा। तो मैं कहा तुम ये कर रहे हो, ये सारे लोग कर रहे हैं, तुम्हें ये रोग है, तुम्हें ये समस्या है। उसको कोई रोग था, मैं कहा ये है ना, इसका इलाज नहीं है। कहता नहीं है, ये बस खुदा ने दी है और ये मरते हुए जाएगी, डॉक्टर कहते हैं। तो मैं कहा अब ये ले, सबसे पहले मैं तुम्हें जिस नाम से तुम नफरत कर रहे हो,
ये पहले 5 नाम पढ़, तेरी अगर बीमारी ठीक हो जाए तो क्या है? कहता कोई अर्ज नहीं। मैं क्या पहले पढ़ हर हर महादेव। उसने बोला, क्योंकि पासवर्ड मैंने उसको नहीं दिया, पासवर्ड मैंने अपने गुरु का ही पासवर्ड मन में करता है, कहीं आपको देता है, कहीं रोज करता है आपके लिए भी। वर्मा जी ठीक कह रहे हैं, पर आधा ठीक कह रहे हैं, पूरे का नहीं अभी बताया। मैंने पासवर्ड बोला, कहते आपने ये क्या बोला? मैं कहा ये बाद में बताऊंगा क्या बोला, पहले बोल हर हर महादेव। बोला हर हर महादेव। फिर मैंने बोला बोल अब सत श्री अकाल। कहते सत श्री अकाल। अब बोल बुद्धम शरणम गच्छामि, वो सुनाया। फिर गॉड इज ग्रेट, उसको मैंने अल्लाह अकबर का नाम नहीं दिया, बाकी सारे दे दिए। उन्होंने बोला तो 1 मिनट के बाद कहने लगा ये मैं ठीक हो गया, ये मेरा पैरालाइज जो सिस्टम था ये काम करने लगा। इतनी ताकत है हर हर महादेव में। कहते मैं तो यही बोलूंगा। मैं कहा नहीं, अब तूने बोलना अल्लाह अकबर है। कहते फिर कैसे? मैं कहा तुम रोज बोलते हो ना अल्लाह। कहते बोलते हैं। तो मैं कहा ठीक क्यों नहीं होता? कहते क्या उससे भी ठीक हो जाएगा? मैंने कहा उसी से ठीक हो जाएगा। अभी तेरा एक भाग ठीक हुआ है, दूसरा भाग भी अल्लाह अकबर से ठीक हो जाएगा। तो मैं कहा कुरान पाक में ये एक शब्द है, लिख। उसने लिखा। कहता हाँ। तो मैं कहा इसको बोल मन में एक बार। बोला। मैं कहा अब बोल 9 बार अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। उसने बोला और दूसरा पार्ट ठीक हो गया। मैंने कहा कुरान पाक की ताकत तुम नहीं जानते, तुम्हें लड़ने मरने के अलावा कुछ नहीं आता। वो कहते इतनी ताकत है। इसके पासवर्ड जो महत्वपूर्ण है समझ नहीं रहे, खो गए ये सारे। तो ये जो आलोक है कोई मेरा नहीं है, मैं कोई परमात्मा नहीं हूं, मैं कोई आकाश से उतरा नहीं हूं, आपकी तरह हूं जैसे आप है, बल्कि मैं आपसे भी, क्योंकि यहां तो विद्वता से भरे लोग हैं, आपसे भी कम पढ़ा लिखा हूं। मैं कोई ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं, ज्यादा विद्वान नहीं, मुझे कोई ज्ञान नहीं है ज्यादा। और जैसे कोई व्यक्ति कहता है कि भाई ये तुम्हारी गंदगी की मैं उठा दूंगा, मुझे पढ़ा लिखा नहीं हूं, तुम्हारा गंद मैं उठा दूंगा, ये बस इसी तरह। उसमें क्या पढ़े लिखेगा? अब कोई तुम्हारी सफाई कर दे, हमारी सफाई कर दे, तो हम पूछेंगे तू कितना पढ़ा हुआ है? MA है, PhD है, डिलीट है, क्या किया हुआ है? वो कहते यार मुझे कुछ नहीं पता, मुझे सिर्फ आपकी गंदगी उठानी आती है, बस मैं वो गंदगी उठाता हूं। उसी प्रकार जो हमारे रोग है, कष्ट है, बाधाएं, पीड़ाएं, हमारी गंदगी है, हमारी प्रॉब्लम है, उसको हटाने का सरल सा ये झाड़ू, ये पासवर्ड जो वेदों का है, जो व्यक्तिवाद का नहीं है, जो व्यक्तिगत नहीं है, जो सार्वजनिक है, जिसे आप भूल गए, जिसे आपको संस्कृति ने भी वहां तक नहीं जाने दिया। राजाओं ने पहले मारा, बस राजा ही परमात्मा है, हम उसमें लगे रहे। फिर अब गुरुओं ने, गुरु कहां से परमात्मा है? परमात्मा गुरु है। अब अर्थ निकल तक लगाते हो, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसका अर्थ है गुरु जो बैठा है वो ब्रह्मा नहीं है। इस श्लोक का अर्थ ही गलत करते हैं सारे। गुरु ब्रह्मा, सभी कहेंगे जो गुरु है वो ब्रह्मा है, इसका अर्थ ये नहीं है। इसका अर्थ है गुरु ब्रह्मा, जो ब्रह्मा है वो गुरु है। गुरु विष्णु, जो विष्णु है वो गुरु है। गुरु देवो महेश्वरा, जो देवों का देव महेश है वो गुरु है। और फिर बार बार बोलते हैं गुरु साक्षात परब्रह्मा, साक्षात जो परमात्मा है वो गुरु है, आदमी गुरु नहीं है। अर्थ ही गलत लगा लेते हो। अब जैसे स्त्री कहती है पति परमेश्वर है, तो पति मानते हैं मैं परमेश्वर हो गया। इसका अर्थ पति सब ये लगाते हैं कि पति परमेश्वर का अर्थ है जो पति है वो परमेश्वर है और स्त्री उसकी दासी है, उसकी गुलाम है, उसकी नौकर है। इसका अर्थ ये लगाते हैं सब आदमी कि मैं परमेश्वर हूं। इसका अर्थ नहीं है। इसका अर्थ ये स्त्री को बताया है कि ये जो शरीर है तेरा और तेरे पति का, ये दोनों शुद्ध है, दोनों नाशवान है, दोनों मिटने वाले हैं। ये तेरा शरीर जो तू सौंदर्य की प्रतिमूर्ति बनी है, जिससे तू प्रतिध्वनित होती है, दिग्भ्रमित होती है, जिससे तू आकर्षित करती है, जिससे तू आकर्षित होती है, जिसके लिए तू जीती है, बढ़ती है, जिससे बढ़कर तू कुछ नहीं समझती, वो बदलने वाला है,
जो दिखे सो सगल विनाशी, जो बादल की छाई, जिसके पार तू जा नहीं रही, इसके ऊपर नहीं जा रही। शीशे हटा दो, अगर ब्यूटी पार्लर हटा दो, शीशे हटा दो, तो स्त्री आधी मर जाएगी। सिर्फ दो चीजें हटा दो। स्त्री खाली आईब्रो ना करे, लिपस्टिक, ये अगर स्त्रियों को फैशन के, मेकअप के, कॉस्मेटिक के ये प्रोडक्ट ना दो और दर्पण ना दो, तो आप सोच नहीं पाओगे कि ये मेरी पत्नी है। आप हतप्रभ रह जाएंगे कि ये है। एक हफ्ता स्त्री को शीशा मत देखने दो और उसे मेकअप का सामान मत दो, आप पहचान भी नहीं पाएंगे। मुखड़ा क्या देखे दर्पण में, तेरे दया धर्म नहीं मन में। और ऐसे पति समझता है कि मैं परमात्मा हूं। इसका अर्थ है पति परमेश्वर। पति परमेश्वर का अर्थ है पति जो है वो परमेश्वर है, परमात्मा है। तू किस बंदे को पकड़ के बैठ गई? तू पहले तो खुद ही शरीर को पकड़ के बैठ गई और फिर शरीर को पकड़ रहा है। एक भिखारी दूसरे भिखारी से मांग रहा है। भिखारी को क्या देगा? शरीर को क्या देगा? या ये शूद्र है, इसलिए काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इसलिए इसको शूद्र का अर्थ, हम काम में जीवित हैं, हमारा जन्म काम से हुआ, इसका अर्थ है। और इससे पार नहीं जा पाते। हम काम से राम तक नहीं जा पा रहे, हम शिव तक नहीं जा पा रहे, हम पृथ्वी से आकाश की तरफ नहीं जा पा रहे, हम सड़क से आकाश में नहीं जा पा रहे। ये जो मैं आलोक आपको दे रहा हूं, आप सड़क में भी रहेंगे, आप संसार के यश कीर्ति भी प्राप्त करेंगे, आनंद सुख भी प्राप्त करेंगे और आकाश में भी जब चाहे जा सकते हैं, उड़ सकते हैं, आनंद ले सकते हैं। इसलिए शूद्र उससे पार नहीं जाता। बस मैं नेता, मैं अभिनेता। अब नेता अभिनेता में क्या फर्क है? अभिनेता अभिनय से नेता बनता है, वो अभिनय का है, उसको कुछ नहीं पता। अब स्टेज मिला, जो डायलॉग मिले उसने बोल दिए, अभिनय करता है। नेता थोड़ा समाज के कार्य करता है, अभिनय नहीं करता, वो समाज के सच में कार्य करता है।